नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में होगा उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है अपना RMgX है या फिर सिंपली R माइनस है। R माइनस एक बेस है, तो अगर इसमें मैं एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस अगर मैं ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा RH अल्केन या फिर ARH अराइल कुछ अरेन भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहीं से एक H प्लस दूँ एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा RH प्रोडक्ट फॉर्म करना है तुम्हें। ठीक है, RH अल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूं तो वाटर के साथ क्या होगा RMgX प्लस H2O। इसका pK कितना है वाटर का अराउंड 15.7 है। इसमें अभी ये बहुत ही स्ट्रांग बेस प्रेजेंट है R माइनस। R माइनस की रिएक्शन अगर मैं H प्लस के साथ करूं, ध्यान दो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। R इसका मैंने H प्लस रिमूव कर दिया, इधर आ गया H, इसका R माइनस है, इधर ये HOH है, इसने इलेक्ट्रॉन इधर, इधर एक आ जाएगा OH माइनस। इसके साथ में फॉर्म करता हूँ Mg के साथ। अभी क्या क्या होगा Mg के साथ एक X होगा और एक OH होगा, OH माइनस X माइनस और Mg प्लस 2। यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो जाएगा RH फॉर्म हो जाएगा। इसका pK कितना है अराउंड 50 है। तो ये बहुत ही वीक एसिड, ये वीक एसिड है, तो ये क्या हो गया अपना स्ट्रांग बेस। ये स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड से बना ये वीक एसिड और OH माइनस यहाँ पे वीक बेस हो जाएगा। क्लियर है। ये अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है। ये पहली रिएक्शन है। सेकेंड में क्या कर सकता हूँ रिएक्शन, इधर मैं करता हूँ RMgX की रिएक्शन R-OH। अल्कोहल कोई भी यूज करो, तो इधर अभी क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका pK है अराउंड 16 to 18। इधर बनेगा सेम रिएक्शन होगी, R माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट होगा, तो इधर बन जाएगा RH और इधर क्या बनेगा R-O माइनस अल्कोक्साइड आयन। यहाँ पे आएगा R-O माइनस Mg और इधर X, इस पे -1 चार्ज है, इस पे +2, इस पे -1। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है एसिडिक हाइड्रोजन इस R माइनस में ऐड कर देना है। क्लियर है। इसका pK अराउंड 50 है। इसका pK इतना ज्यादा है, मतलब ये इतना कम एसिडिक है और ये R माइनस बहुत स्ट्रांग बेस है। कहीं से भी H प्लस मिले तो प्रॉब्लम नहीं है, हर एक H प्लस के साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। या फिर एसिडिक में अभी बहुत कम एसिडिक अगर मैं इधर मैं इथाइन लेता हूँ, इथाइन का pK कितना है, इथाइन कम ही एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, 25 है, तो इसका H रिएक्ट होगा या नहीं, इसका भी H रिएक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं ये रिएक्शन करूँ, इधर अभी मैं स्पेसिफिक रिएक्शन लेता हूँ, CH3MgX करता हूँ, थर्ड रिएक्शन प्लस दिस, तो इधर क्या फॉर्म होगा अभी CH3 माइनस और इसका एक H प्लस, CH4 फॉर्म हो गया, CH4 एक गैस है, साथ में क्या फॉर्म हुआ C माइनस CH, या इधर मैं करता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस, साथ में आएगा MgX, इस पे -1 चार्ज, इस पे +2, इस पे -1। क्लियर है। कोई भी कंपाउंड हो एसिडिक कंपाउंड, उसमें बस एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए।
फेनॉल हो सकता है, RSH हो सकता है, अल्कोहल हो, वाटर हो, अल्काइंस हो, टर्मिनल अल्काइंस, इन सब के केस में तुम्हें क्या करना है, या फिर अमाइन भी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर रिएक्शन हो रही है, CH3 करता हूँ NH2 प्लस CH3CH2 MgBr, बनाओ प्रोडक्ट। ये भी क्या है, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। भले ही अमाइन का पीके कम हो, इसका पीके भी कम होता है, अराउंड 35 होता है, फिर भी ये रिएक्ट करेगा, करेगा या नहीं, क्योंकि इसका पीके 50 के अराउंड है। तो इधर क्या बनेगा, अल्केन कौन सा फॉर्म होगा, CH3CH3, ये H प्लस इसका चला गया, ये वाला एसिडिक वाला। साथ में क्या फॉर्म होगा, CH3NH MgBr, इस पे -1 है, इस NH पे -1 है। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ROH हो सकता है, RSH हो सकता है, या फिर RCOH तो बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी हो सकता है, या फिर टर्मिनल अल्काइंस हो सकते हैं RC, या फिर अमाइड हो सकता है RCONH2, 1 डिग्री का अमाइड, 2 डिग्री का अमाइड NHR, या फिर अमाइन भी हो सकता है RNH2 हो सकता है, 2 डिग्री का अमाइन भी हो सकता है R1NHR2। ऐसे कोई भी एसिडिक, फेनॉल हो सकता है PHOH, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ऐसे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। क्लियर है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, अमाइड हो सकते हैं, बस एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्कोहल्स, फेनॉल, 3 डिग्री अमाइन होगा क्या, 3 डिग्री अमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन नहीं आएगा यहाँ पे, 3 डिग्री अमाइड भी नहीं आएगा। बाकी सब अल्कोहल्स आ सकते हैं, थायोल्स आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइंस, ये सब कंपाउंड आएंगे। क्लियर है। जेईई मेंस 2016 में क्वेश्चन आया है, द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन मिथेनॉल इज, CH3 है, MgBr है, इसकी रिएक्शन अगर मैं मिथेनॉल के साथ करूं, कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस इवॉल्व होगा, मीथेन, CH3 माइनस और इसका H प्लस, इधर आ जाएगा ये CH4 मीथेन गैस, तो साथ में बनेगा CH3O MgBr, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्म होता है, ठीक है। जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी फर्दर इसका यूज भी रिएक्शन में किया जा सकता है। ये क्लियर है। यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका यूज फर्दर किसी रिएक्शन में किया जा सकता है। कभी कभी आता है इस टाइप का क्वेश्चन भी, रेयरली आता है लेकिन। तो आंसर आ जाएगा मीथेन, गैस इवॉल्व्ड, आंसर आ जाएगा मीथेन। नेक्स्ट IIT JEE 1997 का क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूसेस, इधर दिया है CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ D2O। यहाँ पे भी इस पे निगेटिव है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन है, इसमें क्या आएगा, अब इस पे कौन सा एटम कनेक्ट होगा, H प्लस, D प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा D, तो इधर फॉर्म होगा प्रोडक्ट CH3CD, और इधर आ जाएगा HO आएगा या DO आएगा, DO MgCl आ जाएगा, DO माइनस फॉर्म होगा। क्लियर है। D2O भी कहीं पे अगर ड्यूटेरियम यूज हुआ है तो ड्यूटेरियम ऐड कर दो, D प्लस ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT JEE 1995 में क्वेश्चन आया है,
isobutyl magnesium bromide with dry ether and absolute alcohol gives, absolute alcohol का मतलब होता है इथेनॉल। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं करूं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, इधर आया CH3, इधर आया CH2, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब इथेनॉल होता है। ये अगर तुम्हें पता भी नहीं है, कोई भी अगर अल्कोहल लेते हो, फिर भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, नहीं आएगा वही आंसर, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल गिव्स, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि यही एब्सोल्यूट अल्कोहल है, क्योंकि इसमें सेकेंड पार्ट भी पूछा है, सिर्फ इतना नहीं पूछा है। तो इधर क्या होगा, इस पे आ जाएगा यहाँ का H+, एक तो अपना फॉर्म हो गया ये आइसोब्यूटेन, साथ में आएगा CH3 CH2O माइनस O माइनस MgBr। क्लियर है? इसमें देखो सेकेंड वाला भी पूछा है, तो तुम्हें एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब इथेनॉल है, ये भी पता होना चाहिए। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? तो ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है। मैथमेटिकल क्वेश्चन में इसका 1 मोल रिएक्ट होगा, इसके 1 मोल के साथ इसका बनेगा 1 मोल, इस लॉजिक का यूज करना है। इतना ये सब नोट करो, रिएक्शंस नोट कर लो, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के माइंड में मत करो, तो माइंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पीडीएफ को ऐसे करो कि क्वेश्चन दिखे, सॉल्यूशन ना दिखे। 37 कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व? क्या आ रहा है आंसर? जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 100 ml solution of ethyl magnesium bromide on treatment with methanol produces 2.24 ml of a gas at STP. The weight of gas produced is dash milligram. देखो यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन दिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ मिथेनॉल। इससे कौन सा गैस इवॉल्व होगा? CH3 इथेन गैस इवॉल्व होगा, साथ में चाहे तो लिखना है लिखो CH3O MgBr। इसका वॉल्यूम दिया है, इसके 100 ml का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया है और वेट पूछा है। वॉल्यूम कितना दिया है? 2.24 ml, और मास फाइंड करना है मिलीग्राम में, तो इसका इतना वॉल्यूम है, तो इसके मोल्स, या यहाँ पे मैं करता हूँ वेट इन मिलीग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट 30 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml 2.24 बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये ग्राम पर मोल में है। ये ml में है तो वेट भी मिलीग्राम में आ जाएगा, मिली सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, वेट इज इक्वल टू, ये 1/10 लिखा हुआ है, ये आएगा 30/10, इधर ये ml है तो आ जाएगा मिलीग्राम, आंसर होगा 3 मिलीग्राम। क्लियर है? डायरेक्टली मोल कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 मिलीग्राम, तो आंसर होगा इसका 3। क्लियर है? और भी अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का, 2 ब्यूटेनॉल दिया है, NaIH3PO4 Mg ड्राई ईथर D2O। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या दिया है? 2 ब्यूटेनॉल है,
और इधर NaIH3PO4। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ हो रही है? NaIH3PO4। H3PO4 का क्या यूज है इसमें? इसका प्रोटोनेशन करना, फिर I माइनस अटैक करेगा तो इधर बन जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। फिर Mg ड्राई ईथर ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा Mg और I, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा। इसकी रिएक्शन नेक्स्ट हो रही है D2O के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे निगेटिव है और इधर DOD, ये इधर इलेक्ट्रॉन और ये इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है? AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल टू गिव, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल टू गिव PHH होगा और इधर आ जाएगा ये CH3O MgBr, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा बेंजीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgO-MEbr, बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O। ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O, इसका 0.4 ग्राम दिया है। रिएक्ट्स विथ X मोल्स ऑफ CH3MgBr टू लिबरेट 224 ml ऑफ गैस एट STP with excess of H2, A gives pentan 1-ol, the structure of A is। A को अगर मैं excess of H2 के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनता है? पेंटान 1-ol फॉर्म होता है, ये भी गिवन है। नेक्स्ट A का फॉर्मूला दिया है, तो इसमें देखो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? DBE अगर मैं कैलकुलेट करूं 5 का 10 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस भी देखने हैं। सब ऑप्शन में एक ट्रिपल बॉन्ड दिया है। फर्स्ट में है 1 2 3 पेंट 3 आइन 1 ओल, बी दिया है पेंट 2 आइन 1 ओल, सी में दिया है पेंट 1 2 3 4 आइन 1 ओल, और डी में दिया है पेंट 4 आइन 2 ओल। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है? सी और डी कैसे? डी ऑप्शन डायरेक्टली रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो पेंटान 1-ol नहीं बनेगा। डी ऑप्शन तो चला गया। अभी तुम्हें कैसे सॉल्व करोगे? इधर अभी देखो इसका 0.4 ग्राम है, मतलब कितने मोल है? C5H8O में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 60 प्लस 68 प्लस 16 84, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 84। 42 होना चाहिए वैसे तो, रिमोट। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 80 और इसका मास कितना दिया है? 0.4 ग्राम, मतलब 400 मिलीग्राम करता हूं। ठीक है, इस कंपाउंड का अपने पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C5H8O, इसकी रिएक्शन होगी CH3MgBr के साथ, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है? CH4 गैस फॉर्म हुआ। इसका अमाउंट दिया है 224 ml, मिलीमोल्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय करो 22.4 से डिवाइड करोगे तो इसके आ रहे हैं 10 मिलीमोल। इसके 10 मिलीमोल तो इसके भी 10 मिलीमोल, और इसके मिलीमोल फाइंड करता हूं मैं। मास है 400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 84, नियरली 5 मिलीमोल। ये क्लियर है? 5 मिलीमोल में इसको H प्लस कितने चाहिए? एक के लिए एक H प्लस, 10 मिलीमोल के लिए 10 H प्लस। 5 मिलीमोल में आ रहे हैं 10 मिलीमोल H प्लस।
एक मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक मॉलिक्यूल में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या आएगा? किसके एक मॉलिक्यूल में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है? सिर्फ सी ऑप्शन में ये जो ड्रॉ किया है टर्मिनल अल्काइन और OH, ये वाला जो कंपाउंड ड्रॉ किया है, इधर ये एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा और ये OH वाला ये एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है चारों ऑप्शन में, सी ऑप्शन। क्लियर है? डी ऑप्शन भी आंसर होता अगर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा होता, मोर देन 1 करेक्ट आता, और उसमें फिर डी ऑप्शन जो है ये वाला कंपाउंड भी हो सकता था आंसर। इसमें भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजनेशन के बाद पेंटान 1 ओल नहीं बनेगा। इसमें बनेगा पेंटान 2 ओल आफ्टर हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? इसमें इसका हाइड्रोजनेशन करोगे विथ एक्सेस ऑफ H2 तो क्या बन जाएगा? पेंटान 1 ऑल बन जाएगा। ठीक है।